खबर वैशाली के महुआ से है, जहां के मंगराही पंचायत के पूर्व मुखिया बबीता देवी एवं समाज सेवी शंभू शरण ठाकुर का पुत्र आलोक कुमार यूक्रेन से वापस अपने गांव पहुंच गया है। उसके गांव पहुंचते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। यूक्रेन से आने पर भाजपा के नेता गौरीशंकर सिंह, उत्तरी मंडल के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मिठाई खिलाकर आलोक का स्वागत किया। वहीं आलोक के लौटते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। माँ, दादी, पिताजी, भाई बहन सभी खुश हैं। इस संबंध में आलोक ने बताया कि पूरे यूक्रेन में डर का माहौल है। हम लोग भी काफ़ी डरे हुए थे तथा अपने देश लौटना चाह रहे थे, लेकिन लगातार हो रहे बमबारी के कारण मुश्किलें बढ़ गई थी। बाद में हम लोगों ने एक बस किया जिस पर तिरंगा झंडा लगाकर स्लोवाकिया बॉर्डर के पास पहुंचे, जिसके बाद भारत सरकार ने हमें वहां से रिसीव किया और अपने देश में पहुंचाया। इसके लिए आलोक कुमार ने भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम लोगों की पढ़ाई अधूरी रह गई है। उन्होंने भारत सरकार से आगे की पढ़ाई पूरी कराने की मांग की है। सुकून का सांस ले रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हालात थे वहाँ पे। पिछले 7 दिनों से हम लोग इधर उधर ही भटक रहे थे, लेकिन 3 को जब हमने स्लोवाकिया बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हमें रिसीव करी वहाँ से और फिर सारी व्यवस्था करके हमें घर तक पहुँचाया। कितने 4 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वहाँ पढ़ाई का क्या व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है वहाँ की। ये है कि जो इंडियन सिलेबस है उसी को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 सालों में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे 6 सालों में पढ़ाया जाता है। और जो भी वहाँ पढ़ाई होती है मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर इसलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में एक तो सीट कम है, और दूसरी बात यहाँ जो सीट अवेलेबल हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में फ़ी है। और वही पढ़ाई वहाँ पे जाने के बाद ऐसे 25 लाख तक में हो जाता है, जिस कारण से वहाँ बच्चे अधिक जाते हैं और सेम पढ़ाई करते हैं। कहाँ वेस्टर्न यूक्रेन में रहते थे। हमारा जो यूनिवर्सिटी था वो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था, और वहाँ के हालात ऐसे अच्छे थे। अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा जो युद्ध का है वो नहीं दिखा, गोलीबारी या फिर बमबारी ये सब नहीं देखे, लेकिन तब भी वहाँ डर का माहौल था। वहाँ से लोग विस्थापित हो रहे थे। वहाँ का अपना भी सिटीज़न, यूक्रेनियन सिटीज़न भी छोड़कर वहाँ से यूक्रेन की तरफ, पोलैंड की तरफ जा रहे थे, स्लोवाकिया की तरफ जा रहे थे, रोमानिया की तरफ जा रहे थे। तो एक हम लोगों में भी काफ़ी डर बन गया था। और साथ में वहाँ पिछले 2-3 दिनों से जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमेशा ऐसे बॉम्ब का थ्रेट, एयर स्ट्राइक का थ्रेट आता था, जिस कारण से जब भी सायरन बजते थे तो हमें बंकर में जाना पड़ता था। फिर वहाँ के मार्केट बंद होने लगे थे, जिस कारण से खाना का भी दिक्कत होना शुरू हो गया था। एटीएम में कैश ख़त्म हो चुके थे, हम लोग कैशलेस हो चुके थे, और कार्ड चल नहीं रहे थे। अगर पैसा आपके पास अकाउंट में है लेकिन कैश नहीं है, आप ख़रीद नहीं सकते हैं कुछ भी। ये सारे हालात से गुजरना पड़ रहा था।
बिल्कुल, अगर वहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी तो ज़रूर हम वहाँ जाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, अपना डिग्री कंप्लीट करके आएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा ही स्थिति बनता रहा, अगर 6 महीना 1 साल तक गया, तो भारत सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और यहाँ पे उन सारे बच्चों का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल अपना दे चुके हैं, कोई 3 साल दे चुके हैं, कोई 5 साल पढ़ चुके हैं, कोई छठे साल में। तो उनको इस चीज़ का सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस 6 साल के पढ़ाई के लिए वैसे पिछले कई साल मेहनत कर चुके हैं। ये सिर्फ 6 साल डिग्री लेने के लिए हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन उससे पहले 3 साल तैयारियां करते हैं, फिर उसके 11th-12th, फिर 2 साल गैप लेते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 10 से 12 साल हमें हो जाता है इस डिग्री को लेने के लिए। और 1-2 साल के कमी के कारण अगर डिग्री पूरा ना हो तो ये बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए भारत सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, कि उन बच्चों को यहाँ पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए, या फिर उसके लिए कोई अदर ऑप्शन ढूंढा जाए जिस कारण से उनका करियर बर्बाद ना हो। बिल्कुल, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस काम को कर रही है। कोऑर्डिनेशन अच्छा है और सराहनीय प्रयास है। लेकिन परेशानी ये बात की आ रही है कि बॉर्डर के पार होने के बाद भारत सरकार हमें सुविधा दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत बच्चों के लिए ये है कि जो बच्चे बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं, जो 1000 से 1200 किलोमीटर दूर हैं, उनको वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने में बहुत मुसीबत आ रही है। सब जैसे खाड़कीव एरिया है, सूमी एरिया है, कीव एरिया है, ये सब बॉर्डर से 800, 1000, 1200 किलोमीटर दूर है। और इस समय में ट्रेन के हालात ऐसे हैं कि जो यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं वो मोस्टली ट्रैवल करते हैं, और इंडियन सिटीज़न को उस पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। और जो नॉर्मल कैब मिल रहे हैं उसका करीब करीब कीमत है से 5 गुना 10 गुना करके बच्चों से ले रहे हैं, और बच्चों के पास कैश नहीं है, जिस कारण से वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए कोई एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि वो नज़दीकी बॉर्डर, जो अगर रशिया है, ऐसा सरकार ने किया भी है, लेकिन बच्चे वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अपने जो स्थान पे हैं वहाँ से निकालने के लिए ऐसे सरकार को कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए और फिर बॉर्डर तक बच्चों को लाना चाहिए। ये कमी है गवर्नमेंट में। हम लोग 40 स्टूडेंट्स एक साथ चले थे, तो एक छोटा सा बस बुक किए थे, मिनी बस, और उस पे हम लोगों ने अपना तिरंगा लगाया था, जैसा निर्देश था इंडियन एम्बेसी द्वारा। और उसका एक अच्छा परिणाम ये मिला कि हमें रास्ते में बॉर्डर तक पहुंचने तक में कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। बीच में 2-3 जगह चेकिंग थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो वो ईज़िली हमें वहाँ से जाने दिए और कोई परेशानी नहीं की।